हाय एवरीवन, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंप्यूटर नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है टोटल 15 और ये कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों अभी आप सब लोग फ्री होंगे क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सब लोग घर पे हो और आप लोग जो चाहो वो पढ़ सकते हो। तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए और आने वाले एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखिए क्योंकि जल्द ही आपके एग्जाम्स शुरू होंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन तो बेसिकली हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर्स। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज 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 आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों इंटरनेट पे इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग यानी कि इंटरनेट पे हम अपने गुड्स यानी कि सामानों की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ई सेलिंग एंड बाइंग। दूसरा है ऑप्शन बी ई ट्रेडिंग। तीसरा है ई फाइनेंसिंग। चौथा है ई सेल्समैनशिप एंड डी है सबसे लास्ट है ई ऑप्शन आपका ई कॉमर्स। तो दोस्तों आपने कई सारे इंटरनेट पे आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने पसंद के सामान को सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, जैसे आपका अमेजन है और आपका फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, ठीक है, शॉपक्लूज है। तो ऐसे बहुत सारे आप वर्क करते हो, क्या करते हो, आप सामान खरीदते हो और अपने पसंद के सामान भी वहां पे बेच सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या कैसे काम करते हैं, ये सब काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और इसको हम बोलते हैं, अगर हम इंटरनेट के थ्रू, अगर हम इंटरनेट से हम क्या करते हैं, किसी काम को हम सामान को बेचते हैं और खरीदते हैं, तो ये काम कहलाता है आपका ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट जो है ई, ये आपका सही आंसर होगा कि द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज शोन बाय अ। तो आप किसी पेज पे वर्क कर रहे हो, आपकी पोजीशन कैसे शो करेगी। तो आपकी पोजीशन शो कैसे करता है, देख लीजिए। आप कहीं पे कंप्यूटर में आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप एमएस वर्ड पे वर्क कर रहे हो और आपने टाइप किया कंप्यूटर, तो आपने लिखा कंप्यूटर इज अ मैन मेड, तो आपको आगे लिखना है डिवाइस, ठीक है। तो आप मैन मेड पे अटक गए, ठीक है। तो आपकी पोजीशन क्या है, मैन मेड। इस टेक्स्ट में आप इस जो टेक्स्ट आप जो लाइन लिख रहे थे, तो यहाँ पे आप मैन मेड पे रुक गए, तो जहां पे आप रुके हैं वहीं पे आपका कर्सर क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो आपकी पोजीशन को कौन दिखा रहा है, यहाँ पे कर्सर दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप टाइप करोगे वहां पे मैन मेड डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर इज अ मैन मेड डिवाइस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका कर्सर। बाकी ब्लिंकर, आपका काउजर, पॉइंटर, नन ऑफ दीज, ये चारों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन। अब हम आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, पहला है इनपुट डालने के लिए इनपुट डेटा, बी है स्टोर डेटा, क्योंकि हमको आउटपुट डिवाइसेस का यूज करना है तो हम डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। सी है स्कैन डेटा एंड डी है आपका व्यू और प्रिंट डेटा। तो दोस्तों आपका प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। वहां पे क्या करते हो आप, चीजों को पहले व्यू करते हो आउटपुट डिवाइस पे, किस पे, आपका कंप्यूटर जो है, आपके जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो खुद ही एक आउटपुट डिवाइस है। वो आपको आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, आपको जो भी आप काम करते हो वो उसको शो करता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है।
वो आपको सारे वर्क को क्या करता है, वहाँ पे आप व्यू कर सकते हो। और आउटपुट आप कैसे लेते हो, आपने कोई काम किया और कंप्लीट करके उसने क्या कर दिया, आपको आउटपुट शो कर दिया, तो अब उस आउटपुट को आप बाहर कैसे निकाल सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर आप उस चीज को बाहर निकाल सकते हो प्रिंट करा के, ठीक है, प्रिंट ऑप्शन डाल के। तो आउटपुट क्या करता है, व्यू और प्रिंट करता है डेटा को, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a word gets selected by clicking it to select a word in word। अब क्या है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसी चीज को वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो a word gets selected, किसी वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं by clicking it, उस पर क्लिक करके, to select a word in word, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको सिर्फ वही वर्ड सेलेक्ट करना है वर्ड इन वर्ड, यानी कि बार बार, तो हम क्या करेंगे, 2 बार हम क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस, ठीक है। हम 2 बार वहां पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं वर्ड बाय वर्ड, अगर किसी चीज को हमको ढूंढना होता है तो। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन, किसी नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम कौन से की को यूज करते हैं इन अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी नेक्स्ट लाइन पे हम जाने के लिए, मूव करने के लिए कौन से की को यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका एंटर की, बी है आपका एस्केप की, सी है आपका शिफ्ट की, और डी है आपका रिटर्न की। तो सही ऑप्शन है आपका एंटर की, ठीक है। आप एंटर दबाते हो और आप नेक्स्ट लाइन पे तुरंत पहुंच जाते हो, ठीक है। वो लाइन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आप कैसे पहुंचोगे, तो आपने एंटर की दबाया, नई लाइन पे पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इन अ वेबसाइट द होम पेज रिफर्स टू। अब किसी भी वेबसाइट को आप देखते हो, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन कर लिया है और सबसे पहला पेज आपको दिख रहा है, तो जो सबसे पहला पेज आपको दिख रहा है वही हम बोलते हैं उस वेबसाइट की होम पेज, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, द फर्स्ट पेज ऑफ दैट वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका द फर्स्ट पेज, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट इज। अब MS एक्सेल पे आप काम कर रहे हो और इसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है आपका XLS, बी है XLSX, और सी है XL, और डी है XLXS, और ई है आपका नन ऑफ दीज। तो आप किसी भी एक्सेल वर्कशीट पे वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जब भी उस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, मान लीजिए आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव किया डॉक्यूमेंट 1 और उसको सेव कर दिया, और जब आप उसको फाइंड करते हो तो वहां पे लिख के आता है document1.xls। तो किसी भी एक्सेल वर्कशीट का जो एक्सटेंशन होता है, यानी कि एंड पॉइंट होता है, यानी कि जब हम MS वर्ड का यूज करते हो तो लास्ट में वर्ड MS वर्ड लिख के आता है जब आप वर्ड पे किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, ठीक है। ऐसा ही जब एक्सेल का आप सेव करोगे तो वहां पे लिख के आएगा XLS.XLS। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, C इन CPU डिनोट्स। अब कह रहा है कि CPU में जो वर्ड C है ये किसको डिनोट कर रहा है। तो ए है ऑप्शन आपका सेंट्रल, बी है कॉमन, सी है कन्वीनियंट, एंड डी है आपका कंप्यूटर, ई है आपका सर्किटरी। तो दोस्तों CPU का फुल फॉर्म होता है, इट्स एन एब्रिविएशन, और एब्रिविएशन CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सी का मतलब हो गया सेंट्रल, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द एक्रोनीम ISP स्टैंड फॉर। अब एक्रोनीम और एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म उसी चीज को बोलने का, तो यहाँ पे ISP का आपको एक्रोनीम यानी कि शॉर्ट फॉर्म बताना है, शॉर्ट फॉर्म है ISP और इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ए है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी है आपका इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, सी है आपका इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, डी है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग, ई है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोविजन।
तो सही ऑप्शन है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंसान आपको इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं ISP, ठीक है। और यही वो बंदे होते हैं, यही वो पर्सन है जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको अपने ऑफिस में इंटरनेट लगानी होती है तो आप इसी बंदे के पास जाते हो और इंटरनेट लगाता है ये, तो इंटरनेट को ये प्रोवाइड कराता है, तो इसको हम बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। अब एब्रिविएशन का फुल फॉर्म आपको बताना है URL का। तो ए है आपका यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेशन, बी है आपका यूनिवर्सल रिजोल्यूशन लोकेशन, सी है आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, डी है आपका यूनिवर्सल री इंजीनियरिंग लोकेशन एंड ई है आपका यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो सही ऑप्शन होता है URL का यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दो ऑप्शन हो गए आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, या तो अगर आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो दोनों ही ऑप्शन होंगे आपके सही URL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मॉल ऑफिस बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क इज डैश टाइप। अब किसी भी स्मॉल ऑफिस में जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे आपको वो बताना है। तो ए है आपका वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, बी है आपका मैन यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, सी है आपका सैन, ठीक है, एंड डी है आपका लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और ई है आपका इंटरनेट। तो किसी भी स्मॉल ऑफिस में जहाँ पे 10-12 पर्सन बैठते हो तो वहां पे जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा वो होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही आंसर होगा, लैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन द शॉर्टकट की फॉर हेल्प इज। अब आपको विंडोज में क्या करना है, आपको शॉर्टकट की के थ्रू आपको ढूंढना है हेल्प ऑप्शन, ठीक है। आपको कोई काम नहीं हो रहा है, आप हेल्प ऑप्शन पे जाना चाहते हो, तो विंडोज में ये कौन सा एप्लीकेशन बेस्ड की है आपको बताना है, कौन सा शॉर्टकट की है, फंक्शन की कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आपका फंक्शन की, देखे होंगे आपने F1, F2, F11, F12 ऐसे रहते हैं। तो ए है आपका F5, बी है आपका F4, सी है आपका F3, डी है आपका F2 और ई है आपका F1। तो जब भी आपको हेल्प के लिए जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए विंडोज एप्लीकेशन पे, तो आप क्या करते हो, F1 को प्रेस करते हो हेल्प ऑप्शन के लिए, ठीक है। किस पे प्रेस करते हो, F1 पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका F1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ऑल कंप्यूटर्स शुड हैव अ और एन। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजर, बी है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक, सी है आपका प्रिंटर, डी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ई है आपका वर्ड प्रोसेसर। तो सही ऑप्शन होगा जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो चलेंगे कैसे, वो काम कैसे करेंगे, तो उनके अंदर होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल का, जितने भी डिवाइसेस हैं वो वर्क कैसे करते हैं, तो वो सारे बेस्ड होते हैं किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसके थ्रू वो अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो इनपुट लेते हैं और आउटपुट आपको दिखाते हैं। तो कैसे काम करेगा ये, किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो जितने भी कंप्यूटर हैं दुनिया में उन सब का एक कंप्यूटर का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर इज। अब कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। तो ए है आपका बाइट, बी है आपका बिट, सी है आपका निबल एंड डी है आपका वर्ड, लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा आपका जो कंप्यूटर है उसमें जितनी भी चीजें स्मॉल स्टोरेज होती हैं, यानी कि जितनी भी स्मॉलेस्ट स्टोरेज चीजें हैं, यूनिट जो है वो कंप्यूटर का क्या है, तो 0 और 1 के फॉर्म में ये चीज होती है और इसको हम बोलते हैं बिट, ठीक है। 0 होगा या फिर 1 होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंप्यूटर का। और जब 8 बिट आपसे मिल जाते हैं, 8 बिट आपस में मिलते हैं तो वो बना लेते हैं एक इंफॉर्मेशन और वो कहलाता है आपका बाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 बिट मिलेगा तो बनेगा बाइट। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी,
जो कि है बिट, ये होगा आपका 0 और 1 के फॉर्म में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्टोरेज यूनिट होगा किसी भी कंप्यूटर का। 15th क्वेश्चन है, इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम द स्लैश कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हो किसी भी स्प्रेडशीट पे, तो वहां पे वर्कशीट और डॉक्यूमेंट को हम कैसे कंटेन करेंगे, तो ए ऑप्शन है आपका वर्कबुक, बी ऑप्शन है आपका कॉलम, सी है आपका सेल, डी है फॉर्मूला एंड ई है आपका नन ऑफ दिस। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, एमएस एक्सेल में अलग अलग स्प्रेडशीट होते हैं, एक्सेल की शीट्स होती हैं, ठीक है। और वहां पे आपको क्या करना है, उस वर्कशीट पे क्या करना है, किसी भी डेटा को आपको रखना है तो उस रिलेटेड वर्कशीट पे या फिर डॉक्यूमेंट पे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक छोटा सा कॉलम होगा और वही कॉलम जो है वो क्या करेगा, कॉलम जो है वो कंटेन करके रखेगा उस वर्कशीट का नाम, ठीक है, और उस वर्कशीट पे आप जिस पे आप वर्क कर रहे हैं वो वहां पे ब्लिंक करेगा और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कॉलम, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों, और नए नए कोर्सेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टडी होम को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।